लास्ट लेक्चर में कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर हाथ साफ करने के बाद आपके सामने हाजिर है डॉक्टर पूजा यादव नए लेक्चर के साथ। और इस नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे लास्ट लेक्चर में करवाए हुए एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पर यहां पर लिख दिया है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने ज्ञान को आजमा सकते हैं और इस क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बाद जो है हम कुछ नए फॉर्मूलाज के ऊपर अपना हाथ फिर से साफ करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से करेंगे, ऑब्जर्वेशन को उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करना है और कैसे नए फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो जो है नए लेक्चर में शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रूव दैट tan of 3x, tan of 2x, tan of x is equal to tan of 3x minus tan of 2x minus tan x। यहां पर ना बच्चे दो मिस्टेक बहुत करते हैं। पहली बात तो ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जैसे ये tan लिखा होता है tan 3x, बच्चे समझते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन है, tan का मल्टीप्लीकेशन है 3x के साथ। मल्टीप्लीकेशन नहीं है बेटा, ये एंगल है। एक तरीके से आप ये समझिए कि ये जो tan है ये एक मशीन है। इस मशीन के अंदर जो है ये आप कुछ डाल रहे हो, जैसे आपके घरों में जो है चक्की होती होगी, जो आप चक्की गेहूं पीसने वाली जो चक्की है, अगर आपने देखी हो तो वो जो चक्की होती है उसके ऊपर जो वो कंटेनर सा बना हुआ होता है, कुछ इस तरीके से वो जो कंटेनर है वो इस तरीके से बना होता है और ये आपके पास वो चक्की होती है। ठीक है, आप इस जो कंटेनर होता है इसमें गेहूं आप डाल देते हो और ये गेहूं डालने के बाद वो गेहूं धीरे धीरे इसमें निकलते हैं और फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, आटा इस तरीके से निकलता है। तो आप ये समझिए कि ये जो है, ये जो मशीन है ये आपका tan है और जो 3x है ये आपका गेहूं है। ठीक है, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, वैसे तो हर फंक्शन के अंदर ऐसा ही होता है, लेकिन यहां पर जो है स्पेशली समझाने के लिए मैं यहां पे ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो ये एंगल होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये और ये मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होते हैं ये आप इस तरीके से समझिए, ये एक मशीन है जैसे ये चक्की है और ये है आपका ये जो अनाज जो आप इसमें डालते हो, गेहूं बाजरा जो भी डालते हो ये डालते हो आप, और ये इसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मतलब जो एंगल के ऊपर ये क्या वैल्यू देगा कि भाई ये आपने डाला है tan के अंदर तो ये क्या वैल्यू देगा। जैसे आप इसके अंदर, जैसे आप वो जो इसका स्क्रू वगैरह होता है इसको आप करते हो, अगर आटे के ऊपर कर दिया तो ये गेहूं का क्या करेगा, आटा बनाएगा। दलिये के ऊपर कर दिया तो ये क्या बनाएगा, दलिया बनाएगा। तो ऐसे ही ये जो एंगल है 3x अगर tan के ऊपर कर दिया तो अलग वैल्यू देगा, साइन के ऊपर कर दिया तो अलग वैल्यू देगा, कोस के ऊपर कर दिया तो अलग वैल्यू देगा। तो ये एंगल फॉर्म में है, इसके डोमेन की फॉर्म में होता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे कई बार इसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशन क्या है कि tan 3x, tan 2x, tan x, ये तीनों, ये एक फंक्शन हो गया, ये अब एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तीनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, वहां पर ये सब्ट्रैक्शन फॉर्मेट में है, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व हो रही है कि tan 3x जो है वो उसका जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि tan 3x जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है। tan 3a जो है वो आपका होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब आप ध्यान से देखिए, जब ये फॉर्मूला आपने लिखा है तो इस फॉर्मूले को अगर आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो अब आप देखिए ये tan a मिलेगा, लेकिन ये tan क्यूब a मिलेगा और यहां से tan स्क्वायर a मिलेगा। क्या यहाँ पे क्यूब और जो स्क्वायर है उसकी फॉर्म में कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि ऑब्जर्वेशन आप क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो आपके पास है, बट आप इस फॉर्मूले से आप इतना आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे जो क्यूब और स्क्वायर की फॉर्म में जो इस फॉर्मूले में अवेलेबल है वो हमारा जो प्रूव करवा रहा है उसमें नहीं है। तो नहीं है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है, तो इसको मत कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जो एंगल आपका 3x जो दे रखा है, अगर उस एंगल को तोड़ दिया जाए इसमें 2x और x में, तो कुछ बात बनती हुई
दिखती है। अब देखो किसी की भी पावर नहीं है, तो tan के कौन से फॉर्मूले में पावर नहीं होती है, कौन से फॉर्मूले में नहीं होती है? tan a प्लस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला आप लेते हो, वो क्या होता है? tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। पावर्स नहीं है, क्या आ रहा है? सारे लीनियर फॉर्म में आ रहे हैं, 1 पावर में आ रहे हैं, 1 पावर में ही हमें चाहिए। हाँ, ये जो फॉर्मूला है, अब आपको ये आइडिया लग गया कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ पे कुछ काम कर सकता है। तो अब यहां देखिए, हम जो है हम क्या करेंगे, हम एंगल जो 3x है उसको हम तोड़ सकते हैं 2x प्लस x में, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हम tan अप्लाई कर देंगे। tan 3x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस x। अब ये जो है ये a की तरह काम करेगा, ये जो है ये आपका b की तरह काम करेगा। फॉर्मूला आपके सामने है, अप्लाई कर दीजिए। क्या आ जाएगा? tan 2x प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ये किसका फॉर्मूला है? tan 3x की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ गई है। ठीक है, अब यहां पे अब देखिए, ये जो दोनों वैल्यू हैं वो एडिशन की फॉर्म में यहां पे कुछ सेपरेट दिखाई दे रही है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि माइनस के फॉर्म में ये भी सेपरेट दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ tan 3x भी आ रहा है। यहां पे हमें tan 3x दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसकी न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर देखिए, यहां पे tan 3x नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें किसी ना किसी तरीके में tan 3x चाहिए। अब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो देखिए, ये जो है अगर मैं इधर लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या होगा? देखिए, tan 3x जो है उसको मल्टीप्लाई करवाया 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, विच इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू रह जाएगी tan 2x प्लस tan x। अब ये जो है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? tan 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा, tan 3x ही आ जाएगा। ये जो है ये tan 3x ही रह जाएगा, और माइनस tan 3x फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है ये इसके साथ tan यहाँ पे 3x भी आ जाएगा। ठीक है, आप कर लेना, मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, अब ये tan 3x ये माइनस में है, बल्कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस में। आपको दिख गया होगा, अब तो इक्वेशन जो है वो आपको दिख गई होगी कि हाँ निकल के आ गया है। ये जो है ये पॉजिटिव चाहिए और ये दोनों हमें नेगेटिव चाहिए, हम चेंज कर देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे और उनको इधर ले आएंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? tan 3x माइनस ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा tan 2x माइनस tan x विच इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज इधर चली जाएंगी, ये क्या हो जाएगा? tan 3x tan 2x इंटू tan x। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो बार बार तभी काम करती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। मैं हर वीडियो में आपको यही बात कह रही हूं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ऑब्जर्वेशन और कौन से फॉर्मूले को कहां लगाना है, यहां बात ये नहीं होती कि फॉर्मूले आपको याद नहीं कर पाओगे। आप इतनी चीजें रट रटा के 10th क्लास तक पहुंचे हो कि जैसे तैसे फॉर्मूले को आप याद भी कर लोगे और कुछ हद तक आप रट भी लोगे उनको। ठीक है, समझ के याद करना अच्छी बात है, बट बच्चे होते हैं जो रट भी लेते हैं, आप रट लोगे। मेन पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, और ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, और ऑब्जर्वेशन आपकी तभी अच्छी होगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है। प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी, आप ऑब्जर्वेशन आपको दिख जाती हैं वो चीजें कि हाँ ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, जैसे मैंने अभी बताया आपके, क्योंकि इसको देखते ही आपको जो जैसे ही आप 3x देखते हो ना, सबसे पहले आपके माइंड में यही स्ट्राइक होगा कि tan 3a का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन tan 3a का फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, मैंने बता दिया, क्योंकि पावर्स में है। ऑब्जर्वेशन इसी को कहते हैं कि जब आप उसको ऑब्जर्वेशन करोगे कि यार वो तो पावर्स में है, पावर्स में कुछ पूछ नहीं रखा, तो ये तो काम नहीं करेगा। फिर दूसरा काम क्या आता है कि हमें tan का वो फॉर्मूला चाहिए जहां पे पावर्स में काम ना हो, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला यही है, इसको हमने अप्लाई कर लिया। बहुत इजी था, छोटा सा ही था, लेकिन बस शुरुआत जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है कि आप किस तरीके से उसको देखने का जो नजरिया है ना उस क्वेश्चन का, वो आपका किस तरीके का है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे कुछ नए फॉर्मूले के ऊपर। अब हम आगे sin 3a के फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे, उसका फॉर्मूला हम निकाल कर लेके आएंगे कि क्या निकल के आएगा। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा sin 3a। अब आप देखिए ध्यान से, sin 3a जो है
वो आप क्या कर सकते हो, साइन 3a एंगल जो है उसको तोड़ लीजिए। क्या लिखोगे, 2a प्लस a। ठीक है, ये a की तरह काम कर रहा है, ये मान लीजिए कि ये b है। अब आपके पास जो है साइन a प्लस b का फॉर्मूला अवेलेबल है, आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा, साइन ऑफ 2a फर्स्ट एंगल कोस ऑफ सेकंड एंगल, यही तो होता है, ये इसको a मानते हैं, ये b होता है, a प्लस b। तो साइन ऑफ पहले पहला एंगल, कोस ऑफ दूसरा एंगल, प्लस कोस ऑफ पहला एंगल इंटू साइन ऑफ दूसरा एंगल। ठीक है यहां तक। अब हमारे पास देखो साइन 3a का फॉर्मूला आप निकाल के लेके आ रहे हो, तो साइन का फॉर्मूला साइन में ही निकाल के लेके आएंगे हम, कोस में नहीं जाएंगे हम। तो साइन में निकालने के लिए साइन 2a जो है, साइन कोस में हमारे पास साइन 2a का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 2 साइन a कोस a इंटू ये वाला कोस a। अभी ये जो है मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है इतना, और उसके साथ में क्या है, कोस a प्लस कोस 2a। कोस 2a जो है साइन की फॉर्म में, क्योंकि हमें फॉर्मूला साइन का निकालना है, तो साइन की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये मैं लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मूला करवा चुकी हूं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार अब नहीं लिख रही हूं। कोस 2a जो है ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन ऑफ a। ठीक है, सारी इक्वेशन आपके सामने है, अब इसको सोल्व करते जाइए। 2 साइन a, ये जो है ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, कोस ए मल्टीप्लाई में है, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। कोस स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी जो आप पढ़ के आए, साइन स्क्वायर ए जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो आपकी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से आपका किसकी वैल्यू आएगी, कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो है ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, साइन ऑफ ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ठीक है बच्चों, अब ये जो साइन वाला है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस 1 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के टर्म क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, साइन 3a का फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, जैसे ये आया है ऐसे ही आपका कोस का फॉर्मूला निकल के आएगा। ये साइन 3a जो है क्या बना, याद कैसे रख सकते हो, साइन 3a, 3 को बाहर निकालो, 3 साइन, वैसे एंगल में नहीं निकलता है, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ याद करवाने के लिए आपको ऐसा बोल रही हूं, लेकिन वैसे एंगल बाहर नहीं निकलता है कि 3a है तो 3 को बाहर निकाल लोगे ना, ऐसे नहीं निकलेगा। याद करने के लिए साइन 3a की जो वैल्यू है आप 3 को बाहर लिखो, 3 साइन a आ गया माइनस 4, इसकी एक पावर बढ़ा दो 4 साइन, और इस जो 3 है इसको पावर में लेके चले जाओ, साइन क्यूब a। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत से फॉर्मेट हो सकते हैं, आपके दिमाग में भी कोई और अदर फॉर्मेट आ रहा है इसको याद करने का तरीका, आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका साइन 3a का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे कोस 3a के ऊपर, कोस 3a के ऊपर। कोस 3a जो है 3a का एंगल फिर से वही सेपरेट कर लेंगे 2a प्लस a में। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, ये आपका a हो गया, ये आपका b होगा। कोस a प्लस b क्या फॉर्मूला होता है, कोस ऑफ 2a फर्स्ट एंगल इंटू कोस ऑफ सेकेंड एंगल माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस होता है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल मतलब 2a और साइन ऑफ सेकेंड एंगल। ठीक है, साइन ऑफ a हमारे पास हमने लिख दिया है। अब कोस का फॉर्मूला है तो हमें सारा जो एक्सप्रेशन है वो पूरा कोस की फॉर्म में ही निकाल के लेके आना है। अब आपका जो कोस 2a है वो आपका क्या बनता है, कोस की फॉर्म में 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है कोस की फॉर्म में, को इंटू कोस ऑफ a माइनस ये वाला 2 साइन a इंटू कोस ऑफ a इंटू फिर ये वाला साइन a, साइन ऑफ a, ये वाला साइन a स्क्वायर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लीकेशन होती है तो कोई सी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन वही आता है। तो ये आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा। यहां से जो है ये आपका क्या बनेगा, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 कोस क्यूब a माइनस कोस ऑफ a प्लस
2, ये जो है साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और इनटू कोस ऑफ ए। अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ऑफ ए प्लस 2 माइनस ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 कोस ऑफ ए माइनस 2 कोस क्यूब ए, ये आपके पास आ जाएगा। ये क्यूब और ये जो क्यूब है ये यहां पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये माइनस आएगा क्योंकि साइन माइनस है, प्लस नहीं आएगा, माइनस, ये माइनस आएगा तो -2 दिस और ये आ जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैंने ठीक कर दिया है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा 4 कोस क्यूब ए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -2 + 1 3 कोस ऑफ ए, ये आपका फॉर्मूला आ गया कोस ऑफ 3a का फॉर्मूला। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजीली, बहुत इजी था सारा, जो है सारे फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे आप इसको निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोस का था, कोस के अंदर निकालना था, इसलिए सारी वैल्यू जो जो हमें कोस के उसमें पता थी हम रखते चले गए, हमारे पास जो है फॉर्मूला अवेलेबल हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं जो है इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन करवा देती हूँ। मैंने इनके ऊपर बेस्ड जो है एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ 135। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, कर लोगे, बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान में होनी चाहिए कि क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे कोस 135 डिग्री जो लिखा हुआ है, अब 135 के ऊपर आपको वैल्यू नहीं पता है, तो नहीं पता है तो अब हम जो है, अब आप देखो 135 जो है वो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका जो आंसर है वो कोस ऑफ 135 डिग्री जो है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस ऑफ 3 × 45, ये लिख सकती हूँ 135, यही होगा 3 5 15 1 3 4 12 113, ठीक है 135 हो गया, ये मैं लिख सकती हूँ। अब ये आपको दिख रहा है कि कोस ऑफ 3 इंटू एंगल ए जो एंगल होता है, और 45 की जो वैल्यू है वो साइन और कोस दोनों में हमें पता है। अब जो है इसका फॉर्मूला जो है वो आप अप्लाई कर देंगे। कोस 3a जो है वो क्या होता है 4 कोस क्यूब 45 डिग्री माइनस 3 कोस 45, ठीक है 4 मल्टीप्लाई कोस ऑफ 45 क्या होता है, ये जो है यहां पर भी बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, जब ये कोस क्यूब 45 डिग्री कर रहे हैं ना, ये तो मैंने इंटू लगा दिया, ये जो है कोस क्यूब 45 डिग्री करते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि कोस के ऊपर क्यूब है या 45 के ऊपर क्यूब है। देखो यहां पे जब पावर में होता है, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो कोस ऑफ a की पावर 3, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो कोस क्यूब a, ठीक है। इसको कोस a जो क्यूब अगर ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये जो मशीन है और इस मशीन के अंदर ये पूरी वैल्यू है। अब यहां पे जो है क्यूब जो है एंगल के ऊपर दिखाई दे रहा है, किसके ऊपर दिखाई दे रहा है, एंगल के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये जो फॉर्मेट है ये गलत है। फॉर्मेट कौन सा होता है, कोस क्यूब ए, कि मतलब कोस के अंदर पहले ए अप्लाई कीजिए, जो वैल्यू आ जाएगी उसके ऊपर आपको क्यूब लगाना है, इस बात का ये मतलब होता है। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे। कोस 45 जो है वो आपका क्या होता है 1/√2 और इसकी पावर 3, ये क्यूब जो है वो इसकी पावर में जाएगा, -3 × 1/√2, कैलकुलेशन कर लेंगे हम, 4 ओवर ये क्या बन जाएगा 2√2 -3/√2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा, क्या वैल्यू आएगी -1/√2, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो है कोस के तरीके में, इस तरीके में ले आए आप, अब ये दूसरे तरीके से भी निकल सकता है। आप देखिए कोस ऑफ 135 को अगर आपको मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गया है और डायरेक्टली उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको वो चीजें दिखनी चाहिए, दोनों ही मेथड आपको आने चाहिए, कि ऐसे भी कर सकते हैं आप, और दूसरा जो है जल्दी करने के चक्कर में कि भाई जल्दी आए और वैल्यूज बिल्कुल सही आए, तो ये जो है ये क्या लिख सकते हो आप, कोस ऑफ 180 - 45, इसको लिख सकते हो। अब आपको ये पता है कि 180 - 45, कोस ऑफ 180 - 45 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 180 ये होता है
-45 कर रहे हो तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। अब आपको पता है कोस ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, और कोस क्योंकि 180 क्या होता है, पाई, और मैंने बताया था पाई के मल्टीपल्स के ऊपर कोस में ही रहेगा, साइन में ही रहेगा, तो कोस में ही रहेगा, और जो एंगल है वो उसके साथ आ जाएगा 45 डिग्री। कोस ऑफ 45 क्या होता है, 1/√2। आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप चाहो किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको शॉर्ट मेथड लेना है ये ले लीजिए, अगर आपको लॉन्ग मेथड लेना है ये ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड कीजिए cos 6a की वैल्यू। जैसे आपने 3a की वैल्यू निकाल कर लेकर आए थे वैसे ही आपको जो है 6a की वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आनी है। अब देखो जो 6a है उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, cos ऑफ 3 into 2a। जितना स्मॉलेस्ट जो एंगल है उसमें आप तोड़ पाओ उसको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एंगल में तोड़ो, बड़े एंगल में मत तोड़ो। मान लो मैं इसको जो है 2 into 3a भी कर सकती थी और cos 2a का फॉर्मूला लगा देती, हो जाएगा उससे भी, बट बाद में जो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा और जब cos 3a की वैल्यू जब आप करोगे तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी। और यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी यहाँ पे भी होगी क्योंकि यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में आएगा तो उसकी वैल्यू को भी करने में जो है वो भी डिफिकल्टी होगी। तो आप चाहो किसी भी तरीके से कर सकते हो, cos ऑफ 2 into 3a कर लो या फिर 3 into 2a कर लो, कोई सा भी फॉर्मूला, 3a का लगा लो या फिर 2a का लगा लो। तो हम करते हैं यहाँ पे 3a वाले फॉर्मूले से। तो cos ऑफ 3a ये पूरा एक एंगल हो गया cos ऑफ 3a के फॉर्मेट में, तो ये क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब एंगल क्या है यहाँ पे हमारा 2a माइनस 3 cos एंगल क्या है हमारा 2a। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त ध्यान से उसको देखना और ध्यान से फॉर्मूले को अप्लाई करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन है उन पर भी ध्यान रखना, पावर्स जो है उन पर भी ध्यान रखना, क्योंकि गड़बड़ यही होती है पावर्स में या एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर आपकी गड़बड़ कर देते हो और उसी से जो है आंसर कुछ और ही निकल के आ जाता है फिर। तो ये गड़बड़ नहीं करना, बार बार प्रैक्टिस करो और ध्यान से देखते हुए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 cos 2a, ये 4 cos 2a क्या हो जाएगा cos 2a के का जो फॉर्मूला है आपके पास वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बट हमें जो है देखो cos 6a cos में है तो सारी वैल्यूज हमें cos में लेके आनी है, तो हम cos वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है cos a 2 cos a माइनस 1 का क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और इसका क्यूब माइनस 3, ये फिर से वही 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हम कोस में ले आए हैं। 6a में पूछा गया था, हम सारी इक्वेशन को a में ले आए हैं, हमें a में ही लेके आनी थी। अब हम जो भी है उसका फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और इसको खोलते चले जाएंगे। ये क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये a माइनस b का होल क्यूब, आप ये चीजें करके आए हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा दिस क्यूब 8 cos ऑफ 6a, 2 पावर ऊपर है, जब क्यूब करेंगे तो 6 पावर हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर की पावर 3 करते हैं तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, इसका मतलब यही तो होता है ना कि एक्स स्क्वायर जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस बात का यही तो मतलब है। और जब बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6। ये वैसे आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हो फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 8 cos 6a प्लस सॉरी माइनस 1 क्यूब 1 माइनस 3 दिस स्क्वायर इंटू दिस 3 इसका स्क्वायर 4 cos 4a। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा प्लस 3 दिस स्क्वायर इंटू दिस 2 cos स्क्वायर a। ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं, कंफ्यूज नहीं होना। x जो है मैं इधर लिख ही देती हूं, ये x माइनस वाई का क्यूब की फॉर्मेट में है, तो क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी का x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्लियर है, इसको मिटा देते हैं, ये हमारे काम का चीजें नहीं है। यहां तक हो गया, हमने क्यूब तक का काम कर लिया है। अब उसके बाद करते हैं -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 6 cos स्क्वायर a और प्लस 3।
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने पे क्या आएगा, 4 अंदर चला जाएगा, 8 4 32 cos 6a -4, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होके 3 × 4 ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और ये 3 × 2 ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों। सारी वैल्यूज जो है वो मैंने कर दी हैं। अब इसके बाद जो है 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर टर्म से, तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे होगा 48 cos 4a, और फिर इससे होगा प्लस 24 cos स्क्वायर a, साथ में ये आएगा -6 cos स्क्वायर a और +3, ठीक है। सारी वैल्यूज सेपरेट सेपरेट हो गई हैं। अब इसके बाद जो है 6 की पावर एक बार लिखेंगे, 32 cos 6a। अब पावर घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सेकंड ये वाली पावर आ जाएगी, ये प्लस ये -6 ये, तो ये कितना हो जाएगा -54 cos 4a प्लस 24 cos स्क्वायर a, और ये -4 और ये 3 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 6a की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू ठीक है? नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। ये cos 4 है, ये cos स्क्वायर है, तो ये पावर ऐड नहीं होगी, ये होगी -48, और 24 में से 6 जाएगा, ये बचेगा 18। हाँ अब सही है, ठीक है बच्चों। आई होप आपका हो गया होगा, कुछ गड़बड़ था वो मैंने ठीक कर दिया है। यहां तक क्लियर है? सारी वैल्यूज आपको पता थी, सारे फॉर्मूलाज आपको पता था, पुट किया इक्वेशन की फॉर्म में, ये निकल के आ गई आपके सामने, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे दो नए फॉर्मूला को इजाद करेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला? cos a प्लस बी का फॉर्मूला, और cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b का फॉर्मूला, और यहां पे है cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b का फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखिए, जब कोई भी फॉर्मूला आपके सामने प्रूव करने को दे दिया जाता है, तो जो प्रूफ करने के जो स्टेप्स होते हैं ना बेटा, वो स्टेप्स आपके जो प्रूव करवा रहा है ना उसी के अंदर छुपे होते हैं। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए आपको स्टेप्स को रटने की जरूरत नहीं होती। 90 to 95% जो आपके स्टेप्स होते हैं, वो जो प्रूव करवा रहा है और जो उसने गिवन दे रखा है, वो उन्हीं में ही दिया हुआ होता है, और उन्हीं से ही आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो पता कर लेती है कि इसके बाद क्या स्टेप आएगा, इसके बाद क्या स्टेप आएगा, इसके बाद क्या स्टेप आएगा। तो प्रूव करने वाली जो चीजें हैं ना, उनको इस तरीके से कोई भी स्टेप्स को रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है बच्चों। और एक दो बार आप उसके ऊपर हाथ भी साफ कर लो, एक दो बार उनको प्रूव को जो है वो अपने हिसाब से आप एक बार करके देख लो, कर लेते हो तो वो स्टेप्स और ज्यादा आपको क्लियर फॉर्म में याद भी हो जाते हैं कि स्टेप के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि हमारे स्टेप्स किस तरीके से ऑब्जर्वेशन काम करती है। अब आप यहां पे देखिए, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b जो है, जो प्रूव करवा रहा है कि ये जो है ये इसके इक्वल है, तो जो इक्वलिटी प्रूव करवा रहा है इसमें देखो एंगल्स का सम और एंगल्स का सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, ठीक है। एंगल्स का यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, नीचे 2 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन काम ये है कि एंगल का एडिशन भी आ रहा है और एंगल का सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, और एंगल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद है, तो हम उसी से निकाल के लेके आएंगे। अब हमें ये पता है, इसका जो है वो मैं प्रूफ करवा रही हूं, तो प्रूफ जो होगा वो क्या होगा, वी नो दैट हमें ये पता है कि cos ऑफ x प्लस वाई, मैं यहां पे ये x और y की फॉर्म में इसलिए ले रही हूं ताकि बाद में जब हम रिप्लेस करेंगे उन वैल्यूज को, तो रिप्लेस करते वक्त हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसलिए मैं x प्लस वाई की फॉर्म में ले रही हूं। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप a प्लस बी की फॉर्म में भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इनको थोड़ा अलग एंगल लो, उनसे अलग, ताकि बाद में रिप्लेस करने में आसानी हो। तो ये मैं cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लिख रही हूं, cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ y, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये cos ऑफ x प्लस वाई का लिख दिया, थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको ताकि वहां तक ना जाए और हमें जो है वो कंफ्यूजन ना हो। cos ऑफ x प्लस वाई जो है वो आपका होता है cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x और साइन ऑफ y, ठीक है। इसी तरीके से cos ऑफ x माइनस वाई,
एंगल्स का सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका होगा कोस ऑफ एक्स कोस ऑफ वाई प्लस साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ वाई। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपके पास है अवेलेबल। अब सबसे पहला जो काम है, अब देखो यहां पे एडिशन है, यहां पे क्या है एडिशन, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो। एक तो आपके पास ये इक्वेशन है, एक आपके पास ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या आएगा, इधर क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा और 2 टाइम्स हो जाएगा कोस ऑफ एक्स और कोस ऑफ वाई। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको अब दिख गई होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं रिप्लेस करूंगी, मुझे यहां पे जो है ए एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रिप्लेस या पुट, रिप्लेस करेंगे किसको, x प्लस वाई को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, और x माइनस वाई को जो है हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x क्या आ जाएगा a प्लस बी, और यहां से जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी बाई 2। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कटने की बजाय अब क्या कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये बच जाएगा, यहां से क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू a माइनस बी, क्योंकि मैंने अब क्या किया है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है। मैं x और y की वैल्यू निकालने के लिए काम कर रही हूं, y जो है वो आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी बाई 2। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, x प्लस वाई को क्या लिखा है a, पुट कर दीजिए किसमें, ये इसमें, ये वाली इक्वेशन में, क्योंकि यही तो हमारे पास निकल के आया था, इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, कोस ऑफ x प्लस वाई को क्या लिया था a, कोस ऑफ a प्लस कोस ऑफ x माइनस वाई क्या लिया था b, विच इज इक्वल टू 2 ऑफ कोस ऑफ x हमारा क्या है a प्लस बी बाई 2, और कोस ऑफ y क्या है हमारे पास a माइनस बी बाई 2, यही हमें प्रूव करना था। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेटा चाहे आप इस तरीके से a प्लस बी फॉर्मेट, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2, चाहे आप इस तरीके से याद कर रख लीजिए, इस तरीके से याद ना रहे तो इस तरीके से याद रख लीजिए कि कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस कोस ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ फर्स्ट एंगल कोस ऑफ सेकेंड एंगल। या तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर ये याद रख सकते हैं कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी जो है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स कोस ऑफ उनका एडिशन और डिवाइड बाई 2, कोस ऑफ उनका सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। चाहे आप इस तरीके से याद कर लीजिए, चाहे आप इस तरीके से याद रख लीजिए, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम काम करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को दोबारा से देखिए, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या किया था हमने, ऐड, इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका ये क्या, यहां से क्या निकल के आएगा, कोस ऑफ x प्लस वाई माइनस कोस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ x साइन ऑफ y। x प्लस वाई को क्या रिप्लेस किया था, a, रिप्लेस कर दीजिए कोस ऑफ a, माइनस x माइनस वाई को क्या रिप्लेस किया था b, कोस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम साइन x, क्या था x क्या निकल के आया था, दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाई 2, कोस ऑफ y जो है वो क्या निकल के आया था, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला जो है वो आपके सामने है, ये दोनों फॉर्मूला निकल के आ गए हैं। चाहे आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए या इस तरीके से याद कर लीजिए, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है बच्चों, यहां तक के दोनों फॉर्मूला अच्छे से आपको पता चल गया होगा। याद करने के फॉर्मेट में क्या करना है, जब आप कोस ऑफ ए एंगल प्लस कोस ऑफ बी एंगल जब एडिशन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ दोनों एंगल कोस की फॉर्म में आएंगे। जब आप इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दोनों जो वैल्यू है वो साइन की फॉर्म में आएंगी, लेकिन जो है बाहर जो है माइनस साइन को मत भूलना। माइनस साइन सिर्फ एक यही फॉर्मूला होता है जिसके अंदर बाहर आता है, इसके अलावा बाकी सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनके अंदर जो इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं जिनमें 2 बाहर आएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा, बस यही एक फॉर्मूला है जिसमें नेगेटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब एडिशन हो तो दोनों जो
जो दोनों वैल्यूज जो है वो कोस की फॉर्म में ली जाएंगी। जब आपका सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो दोनों वैल्यू साइन की फॉर्म में ली जाएंगी। सिर्फ कोस में भी ऐसा होता है, जब आप यहाँ पे साइन वाले फॉर्मूले लेके आओगे तब उसमें देखना क्या होगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब हम साइन वाले फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। तो अब करते हैं साइन के फॉर्मूले को। तो साइन के फॉर्मूले में साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी जब हम करते हैं तो ये 2 टाइम्स साइन पॉजिटिव वाला एंगल कोस नेगेटिव वाला एंगल, और जब हम इनका माइनस करते हैं तो 2 टाइम्स जो पॉजिटिव वाला जो एंगल आएगा प्लस करके हाफ जब करेंगे तो वो एंगल आएगा कोस के साथ, और जब नेगेटिव वाला करेंगे वो आएगा साइन के साथ। बस इसमें जो ये वाली जो टर्म है वो आगे वो अदला बदली हुई है, बाकी साइन और कोस दोनों ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है जब एडिशन करेंगे तो साइन के साथ एडिशन आएगा, और वहां पे जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कोस के साथ एडिशन वाला आएगा। अगला फिर आपको याद रह जाएगा, जब कोस के साथ आ रहा है तो अगला साइन के साथ आएगा। ठीक है, याद करने के तरीके में इस तरीके से कर सकते हैं। करने की जो करेंगे प्रोसीजर सेम रहता है, जैसे आपने कोस का किया था वैसे ही आपका ये साइन का फॉर्मूला ही साथ होगा, प्रोसीजर सेम रहता है। यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, एडिशन में एंगल है और सब्ट्रैक्शन में एंगल है। तो एडिशन में एंगल है तो हमारे पास फॉर्मूले हमें पता ही है, वी नो दैट साइन ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, साइन ऑफ x साइन ऑफ y प्लस साइन ऑफ x और कोस ऑफ y कोस ऑफ x साइन ऑफ y। ठीक है, ये आपका एडिशन का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही करके हम सब्ट्रैक्शन वाला भी माइनस वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ x कोस ऑफ y माइनस कोस ऑफ x साइन ऑफ y। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई है, वही काम करेंगे। सबसे पहले हम इसको एडिशन करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, एडिशन का। जब एडिशन करेंगे तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बच जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ x साइन ऑफ y। आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, वही काम सेम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने वाली जो वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता चुकी थी। ये वैल्यू किसकी है, a की, ये वैल्यू किसकी है, b की, ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या बनेगी, a प्लस बी बाई 2, और ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या बनेगी, a माइनस बी बाई 2। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देना, ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब ये एडिशन किया, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने की बजाय कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, और वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू बच जाएंगी 2 टाइम्स कोस ऑफ x और साइन ऑफ y। वही ये a से रिप्लेस हो जाएगा, ये b से रिप्लेस हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, और ये आपका a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। सारी वैल्यूज वहां पे रख दीजिए। तो चाहे आप इसको x प्लस वाई इस फॉर्मेट में याद कर लीजिए, चाहे आप ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट है इसमें याद कर लीजिए। ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं थी, बहुत इजी चीजें थी। जो स्टेप्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से करना है, और आपका हो जाएगा। और याद भी किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एडिशन लोगे तो साइन के साथ एडिशन वाला एंगल आएगा, कोस के साथ सब्ट्रैक्शन वाला एंगल आएगा। जब आप माइनस की फॉर्म में लोगे तो कोस के साथ एडिशन वाला आएगा और साइन के साथ सब्ट्रैक्शन वाला आएगा एंगल। ठीक है, हाफ का ध्यान रखना, सिर्फ एडिशन के अंदर ये नहीं कर देना कि a प्लस बी कर दिया और वहां पे a माइनस बी कर देना, नहीं, हाफ भी करना है, ये भी ध्यान में रखना। एंगल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करके हाफ भी करना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब मैंने आपके सामने एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके उसके ऊपर अपना जो है कंसेप्ट ट्राई कर सकते हो। अभी अभी जो फॉर्मूले किए हैं उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपकी ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है देखने में। जब आप इसको डायरेक्टली, आप क्या कह रहा है कि फाइंड करना है आपको, ये वैल्यू जो है वो आपको इसकी निकाल के लेके आनी है इन टर्म्स ऑफ एंगल x, कि जो जहां जाए ये 5x 3x 5x ये आ रहा है, ये खत्म हो जाए और सिर्फ एंगल x में रह जाए। ठीक है, इस बात का ये मतलब है। तो हमें निकालने के लिए, अब आप ध्यान से देखो, देखने में ये थोड़ा सा अजीब सा आपको दिख रहा होगा कि कैसे करें। अब आप क्या करोगे, आप वैल्यूज को रीअरेंज करना है आगे पीछे। और कैसे रीअरेंज करना है, ये जो वैल्यू है, अब आप देखो साइन ऑफ 5x माइनस 2 टाइम्स दिस, ऐसा तो कोई फॉर्मूला आपने देखा नहीं। अब ये अगर इस टर्म के साथ देखें तो ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं दिखा। तो मतलब ये जो टर्म है ये कुछ अजीब सी दिख रही है, ये अलग दिख रही है।
हम क्या करेंगे, इसको अलग ही रख देते हैं कि भाई तू तो बहुत ही अलग दिख रहा है, इसको साइड करो कि तू साइड हो। अब साइड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, साइन ऑफ, क्योंकि हमें थोड़ा सा कुछ दिखना चाहिए ना, दिखने में हमें आना चाहिए कि हाँ कुछ कुछ वैसा है, तभी तो हम लगा पाएंगे ना। कोई भी फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूले की फॉर्मेट में जब हमें दिखाई देगा तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको हमने कर दिया अलग, कि अलग पड़ा रहा है अब यहाँ पे। अब जो है ये कुछ हमें अलग से दिख रहा है कि ये जो है ये ए एंगल कंसीडर कर लिया जाए, तो ये बन गया साइन ए, प्लस ये जो एंगल है इसको हम कह दें बी एंगल। तो ये कुछ दिख रहा है साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, और ये जो है ये दिख रहा है, ये एंगल जो है ये मैंने यहाँ पे देखो ए एंगल कंसीडर किया है, और जो एक्स है वो बी एंगल कंसीडर किया, तो ये कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ बी टाइप का दिख रहा है। अब हाँ, इनके फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है, और एक्स की फॉर्म में ही अवेलेबल है या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये कुछ कुछ वैसे फॉर्मूले आ गए हैं। चलो इनको लगाते हैं अब। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, प्लस में क्या होता है 2 साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी 5x प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, क्योंकि एडिशन है, एडिशन में पहला जो एडिशन वाला एंगल जो होता है वो किसके साथ होता है, साइन के साथ। मैं बार बार रिपीटेशन करवा देती हूँ ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही वैल्यूज जो है, जो फॉर्मूले जो है वो याद हो जाएं। तो साइन ऑफ एडिशन वाला जो एंगल है वो साइन के साथ होता है क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, और कोस के साथ जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला होता है, 5x माइनस एक्स ओवर 2। हाफ करना नहीं भूलना, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये वैल्यू रख दी और इसको सेपरेट रख दिया, -2 टाइम्स साइन ऑफ 3x। अब नीचे क्या करेंगे, कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ पी, ये आ रहा है क्या, माइनस आ रहा है, और माइनस वाले का आपको पता है जब प्लस वाले का था तो 2 पॉजिटिव में था, और जब माइनस वाला था तो मैंने आपको बताया था ना, यही एक फॉर्मूला है जिसके साथ 2 जो है वो माइनस की फॉर्म में आएगा। तो -2 टाइम साइन ऑफ, और क्योंकि माइनस की फॉर्म में है तो दोनों ही टर्म साइन साइन की फॉर्म में आएंगी। साइन ऑफ दोनों एंगल्स का सम 5x प्लस एक्स ओवर 2 इंटू साइन ऑफ 5x माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। अब हम जो जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं वो हम लिख लेंगे। 5x प्लस एक्स ये बन जाएगा 6x, ये x जो है वो यहां से हटके ये क्या बन जाएगा 6x, 6x डिवाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल होके 3, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो क्या रह जाएगा 3x, ठीक है। सेम कहानी यहां पे 5x माइनस एक्स 4x, और 2 से डिवाइड होके वो क्या बच जाएगा 2x, क्या बच जाएगा, ये क्या रह जाएगा 2x, लिख दिया। अब सेम यहां पे ये जो है ये आपका क्या रह जाएगा 3x, और ये क्या रह जाएगा 2x। वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 साइन 3x, 2 साइन 3x, ये बीच में है माइनस, तो ये 2 साइन 3x हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 साइन 3x कॉमन लिख लिया, अंदर क्या बचा कोस ऑफ 2x और -1 ओवर नीचे क्या आया -2 साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं, अब इधर आते हैं, अब यहां पर देखो जो वैल्यू आप जब आप इसको चेंज करोगे तो इसके साथ में -1 है, तो cos ऑफ 2x जो है हमें इस तरीके से रखना है कि ये जो -1 है वो कैंसिल हो जाए। तो कहां पर जिस फॉर्मूले में cos 2a का जो फॉर्मूला हमें 1 जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में देगा, +1 जिसमें आएगा वो जो है ये -1 को कैंसिल कर देगा। तो ये cos 2x जो है, जो cos 2a का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है ना, a यहाँ पे क्या है x, 2a का हाफ, सॉरी 2x का हाफ x हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, साथ में -1। अब ये देखो ये +1 आ गया, ये -1 आ गया, ये आपके ऑब्जर्वेशन ही काम करती हैं, वरना cos 2x के तो 3 फॉर्मूले हैं, आप कोई सा भी फॉर्मूला रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन हमें तो -1 को कैंसिल करना है क्योंकि सारी वैल्यूज को हमें x की फॉर्म में निकाल के लेके आना है। तो मुझे ये -1 नहीं चाहिए क्योंकि उसने बोला है ऊपर कि एंगल x ही आने चाहिए, 1 में तो कोई एंगल ही दिखाई नहीं दे रहा ना, तो मुझे तो 1 को खत्म करना है। खत्म करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि जहां पर मुझे 1 पॉजिटिव में मिले ताकि ये उससे कैंसिल होके बाहर निकल आए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे वैल्यू क्या बचेगी, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया ऊपर से खत्म, ये माइनस का रह गया। अब नीचे क्या रह गया माइनस साइन ऑफ 2x, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस ऑफ x, इसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन x से ये 1 पावर
कैंसिल, क्या बच गया ये साइन एक्स ओवर कोस एक्स, और साइन एक्स ओवर कोस एक्स क्या होता है tan एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शंस की हेल्प से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था। इन टर्म्स ऑफ एक्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आनी थी, ये जो है ये इसके इक्वल आ गया tan x के इक्वल। एक बार रिपीट करवा देती हूं, आपको क्या करना है, जो डिफरेंट, जो अलग सी दिखने वाली जो टर्म हो, वो टर्म जो है वो आप सेपरेट बाहर निकाल लीजिए, बाकी सारी टर्म्स को एक साथ लिखिए, उससे आपको ऑब्जर्वेशन दिख जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे साइन ए हो गया, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, साइन ए प्लस साइन बी आपको दिख रहा है, कोस ए माइनस कोस बी, ये दोनों जो है ये दिख रहे हैं, ये आपने वैल्यूज अप्लाई करी, ये आपके पास आ गई। अप्लाई करने के बाद जो कैंसिल हुआ, जो सेपरेट जो बाहर निकल के आया कॉमन, वो आपने कैंसिल कर दिया, बच गया ये। यहाँ पे जो है फिर से आप क्वेश्चन के अंदर ही सारी बातें लिखी होती है, क्योंकि एक्स के टर्म में आपको निकाल के लेके आना है, तो ये जो है ये इस तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि वन को कैंसिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां से मैंने वन को कैंसिल किया और सारी वैल्यूज जो है, जो जो फॉर्मूले थे उनको अप्लाई कर दिया, और मेरे पास लास्ट जो वैल्यू है वो एक्स के फॉर्म में निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कैसे अप्लाई करने हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे लगानी है, किस तरीके से अरेंजमेंट करनी है, सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी तक जो है ये जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आपकी जो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की सिलेबस में इतने ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है एनसीईआरटी के अंदर जो आपके फॉर्मूले हैं वो मैं ऑलमोस्ट सारे करवा चुकी हूँ इसके। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, और यहां तक के सारे फॉर्मूले के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।